हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का मेन टॉपिक है प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसमें ये जानना है कि प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया मतलब इंडिया में जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो जो उन्होंने मतलब एजुकेशन का जो सिस्टम बना रखा था वो कैसा सिस्टम था, वो कैसे इंडिया के लोगों को शिक्षित करना चाहते थे, उनका क्या मोटो था, क्या उनका ऑब्जेक्ट था और वो क्यों इंडिया के लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। क्योंकि जो हमारा इंडिया था वो तो एग्रीकल्चर का था। यहाँ पे लोग वैदिक काल से पढ़ते आ रहे, वैदिक पीरियड था, उसमें क्या संस्कृत पढ़ते आ रहे। जब बौद्ध पीरियड आया तो पाली भाषा में इन्होंने बहुत सारी बौद्ध शिक्षा प्राप्त करी। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई, जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ पर आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करी, तो उन्हें क्या हुआ, जब कुछ दिन बीतने लगे तो उन्हें लगा कि नहीं, कि अब हमें यहाँ पर कुछ बाबू की ज़रूरत थी, उन्हें कुछ ऐसे मीडिएटर की ज़रूरत थी जो कि उनकी बात इंडिया के लोगों को, यानी इंडिया की पब्लिक जो थी इंग्लिश तो समझती नहीं थी, तो उनको समझाने के लिए, कि उनकी भाषा उनको बताने के लिए कुछ ऐसे मीडिएटर, कुछ ऐसे बाबू, कुछ ऐसे नौकर होने चाहिए थे जो उन तक उनकी बात पहुंचा सके। तो अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब हमें इंडिया के लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, यानी उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो अब एजुकेशन देने का भी एक रूल नियम होता है ना, कि किसके अकॉर्डिंग करना है, कैसे करना है। तो ऐसे ही मतलब जब इंडिया में एजुकेशन का इन्होंने प्रोपोगंडा किया, मतलब जब इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमको इंडिया के लोगों को पढ़ाना है, क्योंकि हमें कुछ ऐसे बाबू चाहिए जो कि इन तक हमारी बात को पहुंचा सके। वो ये चाहते थे कि कोई भी ऐसे पढ़े लिखे इंडियन उसे चाहिए थे जो रंग रूप से तो इंडियन हो लेकिन दिमाग से वो क्या हो, अंग्रेज़ हो। तो फिर अब ये इंडिया में जब एजुकेशन आया तो एक किसी एक्ट के थ्रू आया था। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आ जाती कि नहीं आया और वो पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं होता था। उन्होंने एक्ट के थ्रू पढ़ाया। तो मतलब सबसे पहले जो फर्स्ट एक्ट आया था, जिसे हम लोग बोलते हैं चार्टर्ड एक्ट, सबसे पहला एक्ट जो एजुकेशन में आया था वो था चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट कब आया था? 1813 में आया था। ये चार्टर्ड जो एक्ट आया था 1813 में। अब इसमें क्या बात कही गई थी? इसमें इन्होंने ये कहा कि जो मिशनरी थे, इन्होंने कहा भाई कोई एक्ट लेकर आइए, हम इंडिया में आना चाहते हैं, अपना मिशनरी स्कूल खोलना चाहते हैं, मिशनरी स्कूल खोलना चाहते हैं, मिशनरी लैंग्वेज को विकसित करना चाहते हैं। ये चाहते थे कि यहाँ पर आके हम अपना क्रिश्चियन सभ्यता को और आगे डेवलप करें, यहाँ पर आकर डेवलप करें। तो चार्टर्ड एक्ट आया। चार्टर्ड एक्ट में क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए एजुकेशन पर लगाएंगे, यानी एजुकेशन पे हमें 1 लाख रुपए खर्च करने हैं। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि वो 1 लाख रुपए इन्हें किस चीज़ पे, एजुकेशन में, यानी इंडियन एजुकेशन में खर्च करना है या मॉडर्न एजुकेशन पे खर्च करना है। इन्होंने कहा हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और हर 20 ईयर के बाद एक नया एक्ट आ जाता था। तो जो एजुकेशन का एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट, वो 1813 में आया था। फिर कुछ दिन के बाद जब सेकंड वो आया, कमीशन आया, एलिफेंस्टोन, वो 1823 में आया था। जिसके बाद दूसरा कमीशन आया था वो एलिफेंस्टोन यानी 1823 में आया। अब ये इसलिए आया था क्योंकि ये देखना चाहते थे, मतलब इसमें इनको कमियां बताई थी कि जो ये एक्ट आया 1813 के, इसमें क्या कमियां रह गए, उन कमियों को पूरा करने के लिए और समस्याओं को पता लगाने के लिए। तो जब ये एलिफेंस्टोन एक्ट, वो कमीशन आया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, 1 लाख रुपए बहुत कम है एजुकेशन पे, हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें इंडियन के लोगों को पढ़ाने के लिए, इंडिया के लोग को पढ़ाने के लिए हमें 1 लाख रुपए कम पड़ रहा है, हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। और इन्होंने बहुत सारी एजुकेशन की बात करी। इन्होंने कहा नहीं कि हम सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ा सकते, इंग्लिश तो पढ़ाना ही है, मेन तो इनका इंग्लिश ही था, बट इनके साथ साथ हमें एग्रीकल्चर एजुकेशन भी पढ़ाना है। और जो सेकंड एक्ट, जो कमीशन था, सेकंड कमीशन आया था, जो लॉर्ड मैकाले मिनट, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे लॉर्ड मैकाले मिनट। ये आया था 1835 में। जब यहाँ पे ये एलिफेंस्टोन आया था तो यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने एक यहाँ पर विवाद हो गया था कि कुछ लोग ऐसे थे इंडिया में कि जो वो चाहते थे कि हम संस्कृत अपने कल्चर में ही पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिसे एंग्लोस्टिक कहते हैं कि नहीं, वो अपना तो साहित्य पढ़ना चाहते थे लेकिन उसके साथ साथ वो इंग्लिश भी पढ़ना चाहते थे। तो ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले मिनट आए थे, जिसे ये कब आए थे? 1835 में। तो जब ये आए, इन्होंने विवाद तो नहीं सुलझा नहीं पाए, बट इन्होंने कहा नहीं, कोई भी लेवल हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो या हायर लेवल हो, टोटल लेवल पे इंग्लिश ही पढ़ानी है। मतलब इंग्लिश हमें कंपलसरी कर दी कि नहीं, हमें इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है।
इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा हम, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरे इंडियन को पढ़ाएं। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हम 100 लोगों को पढ़ाएंगे और वो 100 लोग मतलब एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने भी, और एक थ्योरी भी दिया था, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब 2-4 लोगों को पढ़ा दो और वो फिर शिक्षा धीरे धीरे छन के आगे बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद जो 4th आया था हमारा कमीशन, उसे बोलते हैं थॉमसन कमीशन। थॉमसन कमीशन आया था 1853 में आया था, 1853। अब इन्होंने देखा सारे यहाँ सारे विवाद होगा, नहीं सब कुछ इंग्लिश में होना है, तो इन्होंने इस कमीशन में कहा कि नहीं, यहाँ पर विलेज एजुकेशन की, इन्होंने विलेज एजुकेशन की बात करी कि यहाँ पर ग्रामीण शिक्षा भी हमें देनी चाहिए, क्योंकि इंडियन ग्रामीण है, यहाँ पर हमें ग्रामीण शिक्षा भी देनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कमीशन आया था उसको बोलते हैं चार्ल्डवुड डिस्पैच। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये मैकाले मिनट इम्पॉर्टेंट थे वैसे ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इंडियन एजुकेशन का बहुत बड़ा, कह सकते हैं बहुत बड़ी स्थापना हुई थी, बहुत बड़े तरीके से यहाँ पर इंडियन एजुकेशन आगे बढ़ने की कगार पर आ गया था। तो इन्होंने क्या कहा, वुड डिस्पैच जब आए थे, इनको इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है। तो इन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने कहा कि नहीं, इंग्लिश तो कंपलसरी है, हायर लेवल पे हमें इंग्लिश ही पढ़ना है, इन्होंने ये बात करी। और इन्होंने ये बात करी कि हम 1-2 लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, हम 100 लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, हमें कम से कम 300, 400, 1000 लोगों को पढ़ाना है, 1-2 लोगों से काम नहीं। इन्हें 100, 200, 300 लोगों की बात करी। इन्होंने कहा हमें 1-2 लोगों को नहीं पढ़ाना है, 100 लोगों को नहीं पढ़ाना है, 300 में कम से कम 1000 लोगों को पढ़ाना है, ताकि शिक्षा जल्दी से जल्दी बढ़े और आगे उनसे चलकर चलती चली जाए। इसके बाद हंटर कमीशन आ गया। जो नेक्स्ट कमीशन था हमारा वो हंटर कमीशन था, वो 1882 में आया था, 1882 में आया था। हंटर कमीशन ने यहाँ पर, इन्होंने प्राइमरी लेवल को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था, प्राइमरी लेवल का इम्पोर्टेंट दिया, इन्होंने सेकेंडरी लेवल को इम्पोर्टेंट दिया। मतलब इन्होंने कहा प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, इन्होंने भी इंग्लिश की बात करी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जो प्राइमरी लेवल है उसमें हम मदर टंग में पढ़ाई कर सकते। जो हंटर कमीशन आए थे इन्होंने कहा कि हमें इंग्लिश तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको मदर टंग में पढ़ने की इजाज़त दी थी। और यहाँ पर 2 चीज़ और ऐसे हुई थी, इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी यानी 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर खोली थी, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर इन्होंने खोली थी। एक पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरी, एक पंजाब थी और दूसरी इलाहाबाद, दूसरी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक इन्होंने यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी खोली थी और दूसरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसके बाद आ गया था हमारा नेक्स्ट कमीशन जो था वो यूनिवर्सिटी कमीशन था। ये था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर आया था, और यही जो टाइम था ये 1902 में आया था। जो यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो गई थी और ये लॉर्ड कर्जन लेके आया, तो लॉर्ड कर्जन को ही रैली कमीशन भी कहा जाता। यहाँ पर इन्होंने बंगाल का, यानी 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन भी किया था, इन्होंने बंगाल का विभाजन भी यहाँ से कर दिया था। और इन्होंने बहुत से शिक्षा के बारे में और भी काफ़ी नीतियाँ यहाँ पर इन्होंने बनाया था। इसके बाद जैसे ये हमारा कमीशन गया, इसके बाद हमारा आ गया सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी थी तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या क्या समस्याएं आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए, उन कमियों को जानने के लिए सैडलर कमीशन बनाया था। सैडलर कमीशन ने, इन्होंने कलकत्ता की कमियों को जाना और कुछ इन्होंने ऐसे कोर्सेज़ बनाए थे जो कि मेन कोर्स था। इन्होंने एक कोर्स किया था ऑनर कोर्स, एक कोर्स इन्होंने चलाया था ऑनर्स कोर्स, और एक इन्होंने कोर्स चलाया था पास कोर्स। ये पास कोर्स, ऑनर्स कोर्स जो आए थे वो हमारे सैडलर कमीशन में आए थे। इन्होंने कहा जो ऑनर्स कोर्स जो बच्चे पढ़ते थे वो किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो जाते थे, डॉक्टरेट हो जाते थे, यानी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट से ऑनर करना पड़ता था जिससे वो स्पेशलिस्ट कहला जाते थे। और जो पास कोर्स होता था ये नॉर्मल होता था, जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, क्लास 5, 6, 7, 8 जैसे नॉर्मल कोर्स चलते हैं वैसे कोर्स होते थे। लेकिन जो ऑनर्स होता था वो किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो जाते थे। इनके बाद है हर्टोग कमेटी। हर्टोग कमेटी हमारी आई थी 1929 में। 1929 में बहुत सारे सीबीएसई का भी निर्माण हुआ था, सीबीएसई भी बनी थी, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। तो हर्टोग कमेटी का क्या कहना था? हर्टोग कमेटी ने ये कहा था कि ठीक है हमने यूनिवर्सिटी खोल ली, हमने प्राइमरी की बात कर ली, हमने सारी बात कर ली, पर इन्होंने ह्यूमन एजुकेशन की भी बात करी कि हमारे यहाँ ह्यूमन एजुकेशन नहीं था, मतलब हमारे यहाँ स्त्रियों को पढ़ाने की बात करी नहीं आती थी। लेकिन इन्होंने आकर कहा नहीं,
हम व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन भी देंगे, हम ह्यूमन एजुकेशन भी देंगे, और हम प्राइमरी, हायर, मिडिल, मतलब जितनी भी सेकेंडरी लेवल है, हायर लेवल है, हाई स्कूल लेवल है, सारे लेवल हम देंगे। और इन्होंने कहा जो प्राइमरी लेवल होगा वो मदर टंग में होगा, और जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन होगा वो हमारा इंग्लिश में होगा। और इन्होंने ह्यूमन एजुकेशन पे भी बात करी थी, ह्यूमन एजुकेशन पर भी इन्होंने बात करी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमीशन था, सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी आई। सप्रू कमेटी कब आई? 1934 में आई थी। सप्रू कमेटी हमारी 1934 में आई। इनका सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाना था कि किस रीजन से, क्या ऐसे कारण हैं कि हमारे देश में यानी इंडिया में इतनी बेरोजगारी है। इंडिया में ऐसा क्या रीजन है, एजुकेशन डेवलप हो रहा है, सारा कुछ है, लेकिन ऐसी क्या कमी रहेगी कि अभी भी यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी का कारण पता करने के लिए इनको बनाया गया था। एंड जो नेक्स्ट कमेटी आई थी, अबोर्ड वुड रिपोर्ट। अबोर्ड वुड रिपोर्ट में सेम चीज़ है। इन्होंने कहा कि हमें कुछ और एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए। जैसे इन्होंने बेरोजगारी का पता लगा, लेकिन अबोर्ड में कहा गया कि नहीं, व्यावसायिक शिक्षा तो हम कर ही रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ अलग से कुछ और भी करना चाहिए। तो इन्होंने कहा ऐसा क्या करते हैं कि हम और क्या, कितना अच्छी चीज़ें, मतलब हम एजुकेशन में और कितनी, तब इन्होंने पॉलिटेक्निक एजुकेशन की बात करी, इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात करी, और सारी एजुकेशन की बात करी। इसके बाद जो नेक्स्ट कमीशन था वो वर्धा कमीशन था। वर्धा कमीशन महात्मा गांधी का था, ये लेकर आया, उस समय के सर्वश्रेष्ठ इंसान थे। इन्होंने वर्धा कमीशन में सिर्फ, वर्धा कमेटी में सिर्फ इन्होंने इतनी बात कही कि बच्चा बेसिक एजुकेशन की बात करी थी। इन्होंने कहा बेसिक, बच्चे को बेसिक एजुकेशन दीजिए, बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दीजिए और फ्री एजुकेशन दीजिए। और जो फ्री एजुकेशन की बात थी वहाँ पर, यहाँ पे 6 to 14 की बात करी थी कि यहाँ से 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दीजिए। और जो एजुकेशन का जो लैंग्वेज का वो हो, वो सिर्फ मदर टंग की बात, इन्होंने मदर टंग की बात करी थी। इंग्लिश को इन्होंने कहा था वो हायर लेवल पे रखिए, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मदर टंग में देना चाहिए। जस्ट जिस सन में वर्धा आई थी, ठीक सेम ही सन में जाकिर हुसैन आई थी। इन्होंने सेम वही बात कही जो महात्मा गांधी ने कही थी, बट इनमें और महात्मा, वर्धा में और जाकिर में सिर्फ इतना ही अंतर था कि इन्होंने कहा था प्राइमरी लेवल पे हमारा मदर टंग होना चाहिए, बट इन्होंने कहा नहीं, लेवल कोई भी हो, सारे लेवल पे हमें इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना चाहिए, यानी कि हमें इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे वो बेसिक लेवल हो, चाहे वो हाई स्कूल का लेवल हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे वो हायर लेवल हो। इन्होंने इंग्लिश की बात करी। ये सारे जब कमीशंस बन रहे थे तो लास्ट में हमारा जो कमीशन आया था, सर्जेंट रिपोर्ट, इसको बोलते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे इधर लॉर्ड मैकाले इम्पॉर्टेंट थे, वुड डिस्पैच इम्पॉर्टेंट था, वैसे ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। सर्जेंट रिपोर्ट, सर्जेंट रिपोर्ट में ही इन्होंने कहा एजुकेशन का सिस्टम बहुत डेवलप हो चुका था, उस समय एजुकेशन बहुत आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ पर इन्होंने डिग्री की बात करने लगे। यहाँ पर इन्होंने इसी जो ये था कमीशन, इसमें ही 1953 पे ये यूजीसी नेट का स्थापना करी थी इन्होंने। लेकिन जो यूजीसी नेट ने वर्क करना चालू किया था 1956 में, इसने वर्क करना चालू किया था। इनका काम था सारे एजुकेशन के बारे में डेवलप, सारी एजुकेशन को डेवलप करना, एजुकेशन की ग्रोथ कैसे होनी है उनको बताना, ये सारी चीज़ें इन्होंने सर्जेंट रिपोर्ट में बताई थी। ये हमारे जितने भी कमीशंस हैं ये सब हमारे प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया के कमीशन है। मतलब इंडिया जब आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम के ये सारे कमीशन बने थे। इसके बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया था उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। थैंक यू क्लास।